नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24 छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। महासमुंद जिले के मालीडीह पंचायत के ग्राम बेंद्रीडीह में 110 एकड़ भूमि पर बीके इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बायोमास पावर प्लांट में विस्तार के तहत स्पंज आयरन पावर प्लांट प्रस्तावित है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा ग्राम मालीडीह में जनसुनवाई रखा गई थी, जिसमें प्लांट के अधिकारी, जिला प्रशासन के एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार के साथ लगभग 16 गांवों के लगभग 500 लोग उपस्थित थे। ग्रामीण प्लांट का विरोध शुरू से ही कर रहे थे। उसके बाद भी प्लांट के लिए जनसुनवाई रखने पर जनसुनवाई शुरू होते ही गांव वाले भड़क उठे। जनसुनवाई पूर्ण हुए बिना ही प्रशासनिक अधिकारी वहां से वापस चले गए। जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों के अनुसार पावर प्लांट से निकले वाले राख, तालाब का पानी और नहर का पानी दूषित हो जाएगा, निस्तारी में दिक्कत जाएगी। पावर प्लांट से निकलने वाले केमिकल से फसल की पैदावार कम हो जाएगी, इसलिए पावर प्लांट के विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों के विरोध के चलते जनसुनवाई में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर रखे हैं। इस पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि महासमुंद जिले के 6 कंपनियों ने AMU को किया है, जिसमें से एक कंपनी का कार्य प्रगति पर है और दूसरे की जनसुनवाई थी। जिला प्रशासन के हाथ में अनुमति देना नहीं होता है। इस पूरे मामले में बीके इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मीडिया में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मैं इस गांव मालीडीह का निवासी हूं। आपके यहाँ प्लांट प्रस्तावित है, हाँ। विरोध भी चल रहा है, क्या बात है, क्यों विरोध हो रहा है? नहीं, जो गलत चीजें हैं उनका विरोध तो होना ही है ना। और ऐसा मैं दूसरे जगह के बारे में नहीं कहता, लेकिन इस प्लांट का इतना जबरदस्त विरोध है कि सारे गाँव वासी स्वप्रेरित होके बैठक इकट्ठा करके इसका विरोध करने का निर्णय लिए हैं। उसके नाम से आज पूरे गांव में काम मजदूरों का, गांव किसानों का सारा काम बूता छोड़ के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि विरोध करना है। किसी भी हालत में प्लांट यहाँ नहीं लगना, क्योंकि जानते हैं कि पूर्व में यहाँ प्लांट लगा है, उसका आज दुष्परिणाम झेल रहे हैं। हमारे तालाब में पानी पूरा काला काला हो जा रहा है, खेत काला हो रहा है। ये छोटा प्लांट है, अब बड़ा प्लांट लगेगा तो फिर तो पूरा और चौपटी हो जाएगा। गवर्नमेंट द्वारा जो ग्राम सभा बुलाई गई थे 8/6 को, उस ग्राम सभा में बाकायदा ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा में सैकड़ों आदमी के बीच में प्रस्ताव पारित हुआ है कि बेंद्रीडीह में किसी प्रकार का प्लांट नहीं लगना चाहिए, या प्लांट लगा है उसका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी तो जन सुनवाई हो गई। जब इतना विरोध था तो ये कैसे जन सुनवाई कैसे हुआ, अब ये तो समझ से परे है। या तो जिला प्रशासन प्लांट वालों से मिले हुए हैं, है ना, और वो चाहते थे कि इसका विरोध नहीं होगा, लेकिन उसका विरोध तो आप लोगों ने सबने देख ही लिया है। जन सुनवाई अगर प्लांट लग जाता है इसके बाद तो इसका पूरे हम जैसे बुजुर्गों से पूरे छोटे बच्चे तक इनका विरोध करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि प्लांट लगने से कितने एकड़ की खेती प्रभावित होगी, कितने जनमानस इससे प्रभावित होंगे? अभी जो लगा है उससे 6 गुना ऊपर लगना है इनको। तो आज समझिए अभी 100 एकड़ का नुकसान हो रहा है, तो आप मान लीजिए इसका चारों तरफ कम से कम 1,000 एकड़ से ज्यादा होगा, एक गांव का, एक दिशा में। आसपास प्रदूषण पूरा और इसको तो किसी हालत में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सिरपुर प्राधिकरण के अंतर्गत है ये। वहीं से उसके 1 किलोमीटर के अंतर्गत से वो आपका पेट्रोल पाइपलाइन गए। कल के दिन कुछ भी होता है पूरा एरिया भ्रष्ट होकर उड़ जाएगा, है ना। प्लांट एक बार वहाँ करनी कृपा करके एक बार और जन सुनाई हुआ था खड़जीटी में, उसमें ना 80% लोग नहीं बोले थे। फिर भी आज प्लांट का काम चल रहा है, हम लोग 7 महीने से धरने में बैठे हैं, फिर भी कलेक्टर यहाँ और जन सुनवाई कर रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? जब एक ठक का निराकरण नहीं हुआ एक का, तो दूसरे क्यों करवा रहे हैं? प्लांट का निर्माण शुरू हो गया तो क्या कुछ हम लोग विरोध करेंगे, जैसे अभी उसका कर रहे हैं। 7 महीने से धरने में बैठे हैं, बनाने नहीं देंगे। ये प्लांट बनने से क्या कुछ परेशानी इलाके में होगी? बहुत सा इसमें पूरा धुआं निकलेगा, डस्ट। हमारा सबसे पहले हमारा जमीन पूरा बंजर हो जाएगा। कृषि भूमि है, हम लोग कृषि नहीं कर पाएंगे, उसमें पूरा बंजर हो जाएगा और हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा, पानी का दिक्कत होगा, बहुत सारा इसमें है। हम लोग को फेफड़े की बीमारी, श्वास, हर प्रकार की पूरा हम लोग ग्रस्त हो जाएंगे बीमारी से। उसके बाद भी तो जिला प्रशासन आप लोग की सुन नहीं रहा है। वही किसान एकता होकर लड़ेंगे 15 गाँव का पूरा। तो अब दोनों प्लांट का विरोध लगातार हाँ कर रहे हैं, दोनों का सुनवाई रखा गया था प्रशासन के द्वारा। बीके इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक भारी भरकम उद्योग है, जो यहाँ पर जो घना आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ लगाना
लगाना चाह रहा है। गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और 16 गांव के लोग जो है विरोध किए कि यहाँ प्लांट नहीं लगना चाहिए। यहाँ 50,000 से भी अधिक आबादी जो है 5 किलोमीटर की परिधि में है और उसके बीच में यह प्लांट लगाने के लिए प्रस्तावित है, जिसका विरोध जो है यहाँ के जन समुदाय ने किया और प्रशासन जो है पूरी बात जो है सुना नहीं। विरोध का पूरी बात न सुन करके आधा अधूरा बात सुन करके उन्होंने जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा करके चले गए। यहाँ प्लांट नहीं लगना चाहिए। यह क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र है और प्लांट वालों का कहना है कि हम कुड़ार बांध से पानी लेंगे। कुड़ार बांध से पानी लेने से इस क्षेत्र के जो जनता है, इस क्षेत्र के जो कमांड एरिया है 50,000 परिवार जो है इस बांध के पानी से आधारित है। कृषि इसी के आधारित पर होती है। लेकिन आज जो है इस प्लांट वाले जो है इस बांध का पानी लेना चाह रहे हैं। प्रशासन का इसीलिए विरोध किया गया है और जन सुनवाई अधिकारी जो अपर कलेक्टर यहाँ नियुक्त किए थे और आपके सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के द्वारा जो आया गया था, उन्होंने आधा बीच में जो है अपना बात समाप्त करके जन सुनवाई जो है समाप्ति की घोषणा की है। महासमुंद जिला है, रायपुर से नज़दीक होने के कारण बहुत तेज़ी से यहाँ पे औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है। जैसे हमारा बिरकुनी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ पे भी सभी जगह पे अब इंडस्ट्री लगी है और तो वहाँ पे भी जगह नहीं बची है। तो भविष्य में रायपुर के नज़दीकी देखते हुए बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगातार बन रहे हैं। इसमें 6 जो MOU हुए थे उसमें एक का काम प्रगतिरत है। एक की आज वहाँ पे मालेडी में जन सुनवाई रखी गई थी। इसमें खास तौर पे जिला प्रशासन वहाँ पे लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तथा लोगों के जो कहना है, लोगों को जो जन सुनवाई के बारे में बातें हैं, इंडस्ट्री के संदर्भ में जो भी कहना है उसको सिर्फ हम चित्रांकित करते हैं, उसका वीडियोग्राफी करते हैं और पर्यावरण मंडल को और फिर वो केंद्र सरकार की जो एजेंसी है उसके पास चला जाता है। वहाँ पे जो भी इन लोगों ने बात कही होगी जिसका वीडियोग्राफी रहता है उसको देख के उनके स्तर पे उसका निर्णय लिया जाता है कि जो भी इंडस्ट्री है उसको परमिट करे या ना करे। तो जो भी निर्णय है वो उस स्तर पे होगा। तो उसमें जो भी लोगों का कहना है वो हमने चित्रांकित और छायांकित करके वीडियोग्राफी करके लिए है। तो उसमें जो भी भविष्य में निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। सर, ग्रामीणों के आरोप है कि जो ग्राम सभा हुआ था, ग्राम सभा में इसका विरोध किया गया था, उसके बाद की जन सुनवाई ग्रामीणों का नहीं, इसमें इस तरह का जो क्योंकि अपना सेंट्रल छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और सभी अपना जो नॉन ट्राइबल ब्लॉक है, तो इसमें इस तरह का पैसा के जो कानून है वो यहाँ पे लागू नहीं होते। हालांकि ग्राम सभा हो या जन सुनवाई में सभी को कहने का अधिकार है कि इस तरह का जो इंडस्ट्री के बारे में उनका मत रखने का अधिकार है इसमें। लेकिन किंतु जो भी फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो जो एजेंसी केंद्र सरकार की वो उसमें डिसाइड करते हैं, ना कि जिला प्रशासन या कोई सब डिविजनल स्तर का अधिकारी इसमें फाइनलाइज करता है। तो इस तरह का कहना उचित नहीं है। जो भी केंद्र सरकार से जो प्राधिकृत संस्था है जो भी वीडियोग्राफी किया है उसमें लोगों ने अपना कहा है, उसको देखते हुए वो उसमें निर्णय कर लेगी। इसीलिए जन सुनवाई किया जाता है कि लोगों के क्या कहना है उनकी बातें को समझा दिया जाए और उसमें लोगों के कहने के आधार पे फिर उनका जो वहाँ के नियम और एजेंसी के तारतम्य में फिर वो निर्णय लेते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए IBN 24 छत्तीसगढ़। नमस्कार।